नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगैनर क्लासेस में। और आज की ये वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर पेपर 4 बायोडाइवर्सिटी का भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जो आपकी पीडीएफ में है। क्योंकि सर टाइम है नहीं हमारे पास, दो तीन दिन बचे हैं, मतलब एक ही दिन बचा है हमारे पास, तो सर इतना कैसे पढ़ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है, तो उसके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो को स्टार्ट कर दियो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, जिससे हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, और मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, और वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो। और जिस किसी को भी ये पीडीएफ परचेस करनी है, ठीक है, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। ओके, और चलिए अब हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं कि इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है। तो देखिए भाई, मैं सीधे आपको बताऊं कि शॉर्ट वर्ड के चक्कर में मत पड़िए, सीधे आप लॉन्ग तैयार करिए, क्योंकि लॉन्ग में भी शायद वही क्वेश्चन है जो आपके शॉर्ट में है। ठीक है, और फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। तो सीधे मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूँ, शॉर्ट तो इसी से बन जाएगा, मुझे पता है क्या पूछेगा। देखिए, जैसे आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस में यूनिट फर्स्ट है आपकी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर 100% आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जिसके अंदर आपकी स्पीसीज आएगी, इकोसिस्टम और जेनेटिक लिखा इन डिटेल, इंक्लूड द रोल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा लेवल्स। अब अगर आपने ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लिया तो देखिए, अगर शॉर्ट में आपसे केवल अल्फा बीटा और गामा लेवल पूछ लेगा बायोडाइवर्सिटी के, तो आप वहां पर भी कर पाओगे इसको। अगर आपने लॉन्ग तैयार कर लिया तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप लोग ये वाला तैयार कर लीजिए लॉन्ग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया एंड डिस्कस इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो देखो भाई, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। वैसे अगर देखा जाए तो सारी पीडीएफ में ये सबसे छोटी पीडीएफ है। आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको आप पूरा भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो की स्टोन स्पीसीज और इंडिकेटर स्पीसीज है, ये आपकी शॉर्ट में या तो पूछ लेगा या लॉन्ग में पूरा डिटेल में पूछेगा। तो मैं तो कहूँगा इसको तैयार कर लो कि डिस्कस द रोल ऑफ की स्टोन स्पीसीज एंड इंडिकेटर स्पीसीज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है इसको आप लोग तैयार कर लेना। ओके, और अब आती है आपकी यूनिट सेकंड, क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी। इससे देखते हैं क्या क्या पूछेगा। अब देखिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लेपिडोप्टेरन्स एंड एरिकनिड्स इन डिटेल। ठीक है, ये आपसे एम्फीबिया वाला पूछ लेगा कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल रोल ऑफ एम्फीबियंस इन द इकोसिस्टम। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक तो मिलेगा। ठीक है, 95% में कह सकता हूँ कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो होगा। अब कौन सा होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो लास्ट ईयर आपका ये ऊपर वाला पूछा गया था कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी ऑफ लेपिडोप्टेरन्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग ये वाला तैयार कर लीजिए, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल रोल ऑफ एम्फीबियंस इन द इकोसिस्टम। ठीक है, पांचवा ये तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें भी आपका इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन बायोडाइवर्सिटी सेंसस सच एज जीपीएस कैमराज एंड अदर वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग मेथड्स। देखो, इस यूनिट से भी आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा, चाहे शॉर्ट का बने चाहे लॉन्ग का, तो इसको भी देख लेना। 7 आपका एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी इंडिसेज, ये इंपॉर्टेंट है 7 नंबर का। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी इंडिसेज एंड सर्वे टेक्निक्स, हाउ आर दे यूजफुल इन बायोडाइवर्सिटी मेजरमेंट। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को किन किन चीज़ों से खतरा है। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस देयर इम्पैक्ट्स इन डिटेल। ठीक है, जैव विविधता के प्रमुख प्राकृतिक और मानव जनित खतरों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, इनका जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसिक्वेंस ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिस्कस प्रिवेंटिव मेजर्स। अवैध शिकार और शिकार का जैव विविधता संरक्षण पर क्या प्रभाव होता है, इसके रोकथाम के उपाय पर चर्चा कीजिए। तो देखा जाए ये पेपर काफी सरल पेपर है। ठीक है, बिल्कुल निबंध टाइप का लगता है, जैसे नहीं हम हिंदी में निबंध लिखते थे कि पर्यावरण का क्या है और ये सब क्या है, तो उसी टाइप का है। अगर आप लोग इनको देख लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो देखा जाए बहुत छोटा पेपर है, अगर आप लोग तैयार करना चाहते हो तो सब तैयार हो जाते हैं। और फिर मैंने जहाँ पर इम्पैसेज दिया तो उनको आप तैयार कर लेना। अगर आप इससे पूछोगे तो इसमें ये ऊपर वाला ही तैयार कर लेना, एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब हम ह्यूमन बीइंग से क्या खतरा है बायोडाइवर्सिटी को। चलिए शॉर्ट भी एक आधे हम आपको बता ही देते हैं। देखिए, शॉर्ट में भी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप, स्पीसीज, इकोसिस्टम, जेनेटिक लेवल। लॉन्ग में देख लोगे तो यहाँ पर भी कवर आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर अल्फा बीटा एंड गामा लेवल्स।
फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कीस्टोन स्पीसीज और इंडिकेटर स्पीसीज, वाटर बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट्स, ठीक है, ये भी देख लेना। सॉल्ट है, हो जाएगा, मुझे पता है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लेपिडोप्टेरन्स विद कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। अगर लॉन्ग में आपसे एमपीवीआ पूछ लिया तो शॉर्ट में हो सकता है ये पूछ ले लेपिडोप्टेरन्स वाला। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना भाई। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो सकता है शॉर्ट में पूछ भी लिया जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाइनोकुलर्स एंड डीएसएलआर कैमराज इन वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा पेपर ही, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा कोई वैसे नहीं है डिटेल में, आप लोग आराम से इनको तैयार कर सकते हो। ये वाला भी एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन डिसीजन मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी, तो ये मैंने आपको लॉन्ग में भी बता दिया। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी तैयार भी हो गया होगा, और आप लोग जो भी तैयार करना चाहते हो, जो मैंने बताया वो भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि पेपर थर्ड जो था वो आपका पीडीएफ से आया था, लेकिन हो सकता है कि मैंने जो इंपॉर्टेंट बताए थे उनमें से नहीं आया। तो रामाचंद्रन प्लॉट केवल आया था, और बाकी एक आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये भी आ गया था, और मैंने जो सिंगर एंड निकोलसन बताया था, और काफ़ी फालतू चीज़ें, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बताओ, प्रोटीन वोटीन ये नहीं आया, बहुत ताज्जुब की बात है। पेपर 4 बायोडाइवर्सिटी में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा तैयार कर लीजिएगा। और जाते जाते फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों को पीडीएफ परचेस करनी है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए, और वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें मैं आपको रिव्यू करूँगा कि पेपर में आपका क्या आया क्या नहीं। तो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।